बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेंट बॉक्स में आप हज़रात ने अपने नामों के माने जानने के लिए जो सवालात किए हैं, अपने नाम भेजे हैं, आज उनके जवाबात लेकर हाज़िर हूँ। तकरीबन हमने आज 5-6 नाम लिए हैं, जो कमेंट्स सबसे लेटेस्ट जो आए हैं उनमें से। तो अगर इनमें से कोई भी कमेंट आपका है जो आपने अपने नाम के माने जानने के लिए भेजे हैं, तो आपके सवालों के जवाबात इंशाल्लाह दिए जाएँगे। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और इसी तरीके से ये नाम सब जो हैं वैसे अच्छे-अच्छे नाम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो नाम भी अच्छे आपको लगे तो इन नामों को आप अपने बच्चों के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंतखाब कर सकते हैं। सबसे पहला कमेंट जो हमने लिया है बिलाल अहमद साहब हैं, उन्होंने लिखा है माइज़ा नाम की फुल मीनिंग बताइए। माइज़ा, सबसे पहले आप इसकी दुरुस्त स्पेलिंग माइज़ा, मीम अलिफ हमज़ा ज़ा और हा, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर लिख करके लगा रहा हूँ। इसके माने जो आते हैं वो आते हैं किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करना, मुमताज़ करना, अलग करना और फ़ौक़ियत देना एक दूसरे को। तो ये नाम के माने जो हैं, इस माने के एतबार से अगर देखा जाए तो आप इस नाम को रख सकते हैं बिला झिझक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला कमेंट जो लिया है मोहम्मद आसिफ साहब हैं, उन्होंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, रमशा के माने क्या है बताएँ? मैं अपनी बेटी का नाम रखना चाहता हूँ रमशा। तो वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप इस लफ्ज़ को स्क्रीन पर देखें। इसको 2 तरीक़े से लिखा जाता है। बहुत से लोग रमशा भी लिखते हैं, बहुत से लोग रिमशा भी लिखते हैं। और हमारे समाज में जो बोला जाता है बच्चों का नाम, वो भी रमशा और रिमशा दोनों तरीक़े से लोग बोलते हैं। लेकिन असल लफ्ज़ क्या है, वो है रमशा। रा के ऊपर जो ज़बर आता है उस तरीक़े से सही है। रिमशा जो लिखा जाता है, रिमशा ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि रिमशा के कोई माना लुगात के अंदर, डिक्शनरीज़ के अंदर मौजूद नहीं है। और रमशा के माना जो आते हैं, इसके माना आते हैं खूबसूरत के, हसीन व जमील के, ब्यूटीफुल के। तो ये नाम माने के एतबार से बहुत ही अच्छा नाम है, प्यारा नाम है और बिल्कुल यूनिक नाम है। तो आप अपनी बच्ची का अगर नाम रखना चाहते हैं तो नाम रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको अर्ज़ करता चलूँ कि अपनी बच्चों का या बच्चों का जो नाम रखना चाहिए, वो बेहतर ये है कि आप अंबिया के नाम पर या सहाबा सहाबियात के नाम पर या उलमाए किराम बुज़ुर्गान दीन या किसी भी नेक खातून जो पहले गुज़री हैं, उनके नाम पर रखें, ताकि उनके नामों की निस्बत जो है, जो तासुरात उनकी ज़िंदगी के अंदर थे, उनमें से कुछ न कुछ असरात अपनी बच्चियों की ज़िंदगी में भी आ जाए। सहाबा सहाबियात के नाम बहुत ही अच्छे-अच्छे खूबसूरत नाम हैं। हमारे इस ताल्लुक से हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली हुई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे नाम आपको बताए गए हैं। तो आप इधर-उधर ये नाम, वो नाम, उल्टे-सीधे अल्फ़ाज़ के नाम ढूँढने, तलाश करने की कोशिश ना करें। बेहतर ये है कि सहाबा सहाबियात के नाम पर रख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भेजा है नूरी खातून ने। इन्होंने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, हिबा नूर नाम की मीनिंग बताएँ, मेरी बेटी का ये नाम है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप देखें हिबा, इसका जो दुरुस्त लफ्ज़ है HIBA इंग्लिश में आएगा और उर्दू में जो है हिबा छोटी हा से आएगा, हिबा नहीं हिबा। हिबा के माना आते हैं हदिया, तोहफ़ा, गिफ्ट। किसी भी इंसान को आप हदिया देते हैं, तोहफ़ा कहते हैं, उसको कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को हिबा कर दिया है, मैंने ये चीज़ उसको हिबा किया है। तो माने के एतबार से देखा जाए तो हिबा के माने क्या है? तोहफ़ा और गिफ्ट के। और नूर के माना आते हैं रोशनी के। नूर के माने रोशनी के हैं, तो रौनक के हैं। तो आप हिबा नूर, ये एक तरीके से 2 लफ्ज़ से मिलकर के एक नाम बन जाएगा। तो बहुत ही अच्छा नाम है, प्यारा सा नाम है, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल खय्याम हुसैन साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, तो क्या पूरा नाम उम्मे अबीहा रखना होगा? अगर सिर्फ़ अबीहा नाम रखें तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब नहीं होगा ये? असल में इन्होंने जो ये सवाल किया है, हमने कुछ दिन पहले अबीहा के नाम से एक वीडियो बनाई थी। आप उसको यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इन्होंने इस वीडियो के ऊपर कमेंट किया है, जिसके अंदर हमने अबीहा के बारे में मुकम्मल तफ़सील बताई थी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो लक़ब है, वो उम्मे अबीहा था। असल में अरब ममालिक के अंदर ऐसा था कि मर्दों का जो लक़ब रखा जाता था, निकनेम रखा जाता था या इसी तरीके से उनकी कुन्नियत रखी जाती थी, तो उनके शुरू में अबू लगाया जाता था, जैसे अबुल क़ासिम, ठीक है? या अबू हुरैरा और बहुत सारे नाम आपके ऐसे मिल जाएँगे जहाँ पर अबू लगा हुआ आता है। तो सहाबा के ज़माने के अंदर, अरब के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम रिवाज था। इसी तरीके से औरतों के नाम पर जो उनकी कुन्नियत रखी जाती थी या उनका कोई निकनेम रखा रखा जाता था, तो वो रखी जाती थी लगा कर। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, तो कुन्नियत के साथ-साथ नाम भी उसको रख दिया जाता था। उम्मे कुलसूम नाम रख दिया गया। या इसी तरीके से उम्मे ऐमन है, उम्मे फरवा है, कई सारी ऐसी सहाबियात हैं जिनके नाम के शुरू में लगा हुआ है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो लक़ब था,
تو وہ उम्मे अबीहा था, उम्मे अबीहा। जब लक़ब अगर उनकी तरफ निस्बत करेंगे, तो असल तो ये है कि उम्मे अबीहा आप पूरा नाम रखें। लेकिन अगर आप उम्मे अबीहा ना रख कर के सिर्फ़ अबीहा भी रखते हैं, तो कुछ न कुछ निस्बत तो आपको उनसे मिल ही जाएगी। असल चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखना चाहता है, कि आप किस नीयत से अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं। और अगर आप ये नियत करके रखते हैं कि मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से, उनके लक़ब से हमारे बच्चे का नाम जो है वो मैच हो जाए, उनसे निस्बत मिल जाए, तो इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। तो पहली कोशिश तो ये करनी है कि जिस तरीके से उसी तरीके से रखना है, और अगर उसमें से आप शॉर्ट करके भी रख देते हैं, तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। नीयत अगर आपकी अच्छी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका आपको बदला ज़रूर देगा। अगला सवाल हमने लिया है आयशा शेख़ का। इन्होंने पूछा है कि क्या अमरा नाम रख सकते हैं? तो अमरा नाम जो है, ये आप सबसे पहले इसकी दुरुस्त स्पेलिंग स्क्रीन पर देखें, AMRA। RA के बाद बहुत से लोग H भी लिखते हैं, तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि उर्दू में अमरा जो लिखा जाता है, आइन, मीम, रा के बाद हा लिखा जाता है। तो अगर एच लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। इसके माना जो आते हैं वो है सर पे रखी जाने वाली पगड़ी, और अमामा, अमामा जो सर पे बांधते हैं ना, उसको बोलते हैं अमरा। तो माने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये नाम रखा जा सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। और इसको निस्बतन ऊंचाई और बुलंदी के माने में भी लिया जाता है, चूंकि पगड़ी और अमामा जो है ऊंचाई और बुलंदी पर ही होता है, तो इसलिए आप बुलंदी और ऊंचाई के माने में लिख करके अमरा नाम भी रख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये कुछ कमेंट्स जो आप हज़रात ने लेटेस्ट के किए हुए थे, उसको हमने पिक करके उन नामों के माने, डिटेल्स और तमाम चीज़ें आपके सामने बताने की कोशिश की है। अगर आप इन नामों में से कोई नाम रखना चाहें, तो उसकी डिटेल्स आप पहले देख लें, उसके बाद फिर आप उन नामों को रखें। और अगर आप अपने किसी नाम के माने जानना चाहते हैं, किसी भी एतबार से, चाहे आपका नाम है, आपके घर में किसी बच्चे का नाम है, बच्ची का नाम है, तो उन नामों को आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर के भेजें, या आपकी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी दिख रही है, इस ईमेल पर भी आप भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले सेशन के अंदर हम आपके नामों की डिटेल्स बताने की कोशिश करेंगे, और वीडियो क्लिप में इंशाअल्लाह आप हज़रात को ज़रूर बताया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके भी आपको बता दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि वक़्त की किल्लत की बिना पर अगर हम लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो कमेंट के अंदर ही लिख करके भी हम वहाँ पर जवाब दे देते हैं। आखिर में आपसे गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, फैमिली मेंबर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की दीनी और इल्मी मालूमात के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करके बहुत सारे मसले मसाइल और इस्लामी मालूमात से रिलेटेड हमारी वीडियोज़ बनी हुई है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर इस्लाम पर, दीन पर अमल करने की कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।